अगर आप अपने चेहरे के ऊपर कील मुहासे, छाइयों और उनकी वजह से बनने वाले स्याह दाग धब्बों की वजह से परेशान हैं, आपके चेहरे पर भी ग्लो नहीं है, आप अपने चेहरे को ग्लोसी और शाइनी बनाना चाहते हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी होम टिप्स। आज आपके साथ लेसन से बनी हुई दो रेमेडी शेयर करूंगी। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग रेमेडी है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपने मुकम्मल देखना है। तमाम तफसील आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो में। और इस रेमेडी को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आप अपनी स्किन को इससे ग्लोसी बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं, सारी बातें आपके साथ वीडियो में तफसील से शेयर करती हूँ। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देख लेना है। सबसे पहले हमें लहसुन चाहिए। लहसुन को आपने अच्छी तरह से छील लेना है। लहसुन हमने यहाँ पर देसी लिया है, ये छोटी छोटी कलियों में लहसुन होता है। इसे आपने अच्छी तरह से छीलने के बाद धो लेना है। धोने के बाद आपने इसे खुश्क कर लेना है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने ये तमाम चीज़ें कर ली हैं। अब यहाँ पर आपने एक कांटा लेना है। कांटे की मदद से आपने इसके अंदर छोटे छोटे से होल बना लेने हैं। अब ये रेमेडी किस तरह से हमारे बॉडी के ऊपर वर्क करेगी, मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। लहसुन हम खा भी सकते हैं और इसका एक फेस पैक बनाकर अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों ही रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। पहली जो है वो खाने वाली है और दूसरी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो एक फेस पैक है। दोनों ही आपने एंड तक वॉच कर लेनी है। तमाम होल मैंने कर लिए हैं। अब आपने एक साफ़ सुथरा सा कंटेनर ले लेना है जिसके अंदर इसे बना कर रखेंगे। ये रेमडी मैं 30 दिन के लिए बना रही हूँ। ये खाने वाली है और इसको किस तरह से खाना है वो तमाम तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने 30 कलियाँ ली हैं और इसके अंदर अब मैं 2 चम्मच हनी ऐड करूँगी। यहाँ पर इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। लहसुन खाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, कच्चा लहसुन, तो इसलिए इसके टेस्ट को बेहतरीन करने के लिए, थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर हनी ऐड कर रही हूँ। हनी भी हमारी स्किन के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप इसमें शामिल कर लें। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने हनी शामिल किया है। 30 दिन आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। सुबह उठकर नहार मुँह आपने एक कली रोज़ाना खानी है। चबा चबा कर आपने इसे खाना है और फिर ऊपर से आपने हल्का सा पानी पी लेना है ताकि आपको इनहेल करने में आसानी हो। तो इस तरीके से आपने इसे रोज़ाना 30 दिन तक इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के ऊपर एक्नी, एक्नी से बनने वाले निशानात, अगर आपकी स्किन पर छाइयाँ हैं, स्याह दाग धब्बे हैं, अगर आपकी स्किन ग्लो नहीं करती तो आपकी प्रॉब्लम मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। आप इस रेमेडी को 30 दिन तक इस्तेमाल करें। पहले ही वीक में आपको इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो भी ज़बरदस्त है। वो एक फेस पैक है। उसे आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा। तो यहाँ पर जी मैंने 2 कलियाँ ली हैं लहसुन की और 2 अदद मैंने लौंग लिए हैं। अब जिनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है, स्याह दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, ये रेमेडी उनके लिए है। आपने एक हमाम दस्ता लेना है। इसके अंदर हम इसको पीस लेंगे, अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। आपने लौंग आपने 2 लेने हैं और 2 ही आपने लहसुन की कलियां लेनी है। अच्छी तरह क्रश करना है। आपने इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है ज़बरदस्त सा। और इसके अंदर बाद में मैं आपको बताती हूँ कि आगे मज़ीद इसके अंदर मैं क्या शामिल करने वाली हूँ। यहाँ पर अब ये हमारे पास क्रश हो चुका है अच्छी तरह से। और इसके अंदर मैं हनी ऐड करूँगी। अब जो लोग हनी शामिल करना चाहते हैं वो हनी भी शामिल कर सकते हैं और जो लोग दही इसमें ऐड करना चाहते हैं वो दही भी ऐड कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक फेस पैक की तरह बनाकर तैयार कर लें। हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। जिनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है, एक्नी के निशानात हैं, स्याह दाग धब्बे हैं, तमाम प्रॉब्लम्स आपकी मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। आप इस रेमेडी को 2 दफ़ा हफ्ते में ज़रूर इस्तेमाल करें।
वीडियो पसंद आई है तो इसे लाजमी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।